तो आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, विदुर के रूप में कौरवों का पुण्य ही कौरवों को छोड़ करके जा रहा है। इधर भगवान द्वारिकाधीश प्रभु शांति दूत बन करके आए हैं। दुर्योधन ने हस्तिनापुर को बड़ा सुंदर सजाया है महाराज, दुल्हन की तरह पूरा नगर सज रहा है। आज भगवान द्वारिकाधीश प्रभु शांति का संदेश लेकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो कपटपूर्ण मित्रता करने के लिए दुर्योधन ने बड़ी सुंदर हस्तिनापुर को सजाया। भगवान शांति दूत बन करके आया, बड़ा स्वागत किया भगवान का। भगवान कहने लगे, देखो पांडव आपके भाई हैं। दुर्योधन कहने लगा, बिल्कुल सही बात। तो बोले वो आधे राज्य के अधिकारी हैं। बोले ये बिल्कुल गलत बात। दुर्योधन कहने लगा, ये बिल्कुल गलत बात। बोले मेरे भाई तो हैं परंतु राज्य के अधिकारी नहीं। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, देखो दुर्योधन, पांडव बड़े संतोषी हैं। तुम आधा राज्य नहीं, कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उनको समझा दूं। दुर्योधन कहने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुजग्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा, ऐसा बोलते हैं? द्वारिकाधीश प्रभु हैं, इनसे ऐसा बात किया जाता है? तब तो दुर्योधन हंसने लगा और कहने लगा, प्रभु बस ऐसी बातें बातें में मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल एकदम निर्मल है, स्वभाव से मैं बहुत सरल हूँ, परंतु कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं। चलो ना प्रभु, मैया गांधारी ने बड़ा सुंदर 56 भोग बनाया है, आप प्रसाद पाइए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे, दुर्योधन भोजन तो 2 अवस्थाओं में होता है। ऐसी 2 अवस्थाएं होती हैं जिसमें भोजन करना पड़ता है। एक तो पहली ये अवस्था कि सामने वाले को बहुत जोर की भूख लगी हो महाराज, बहुत जोर की भूख हो तो सामने वाला खिलाए अथवा ना खिलाए महाराज, जबरदस्ती बैठ जाना पड़ता है। और दूसरी बात कि जो भोजन कराने वाला है उसके मन में बड़ा प्रेम हो, बड़ा भाव हो तो भोजन करना पड़ता है। भूख नहीं भी है, सामने बड़ा बड़ा आपका आदर कर रहा है, बहुत सत्कार कर रहा है, बहुत आपसे स्नेह रखता है, तो उसका मन रखने के लिए कदाचित बैठना पड़ता, नहीं चाहते हुए। और देखो दुर्योधन, एक बात सच कहूं, मुझे भूख भी नहीं है और ना तुम्हारे मन में कोई प्रेम है, कोई भाव है, और आज भोजन का तो प्रश्न ही नहीं। आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन कहने लगा, कहीं और? किसके यहाँ निमंत्रण है? बोले आज तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी वहीं खड़े थे महाराज। उन्होंने मन में सोचा, मैंने कब निमंत्रण दिया प्रभु? मैंने कब पत्रिका लेके गया था द्वारिका की प्रभु आओ मेरे घर? भगवान ने इशारे में कहा कि तैयारी करो, हम आ रहे हैं। तुरंत वहां से विदुर जी घर में गए हैं और घर में विदुरानी से कहते हैं, देवी जी सुनती हो, आज तो मेरा इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा आदर, भरी सभा में, कौरवों की उस भरी सभा में प्रभु ने क्या कहा कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। देवी जल्दी से घर में चौका लगाओ, जल्दी से झाड़ू लगाओ, स्नान करके आओ, द्वारिकाधीश प्रभु वो गोपाल आता ही होगा। और सुनो, मैं अभी जा रहा हूं, कहीं से दूध, कहीं से दही, कहीं से मक्खन, खोए के लड्डू, मेवा मिष्ठान लेकर के आता हूं। देवी तुम घर को सुंदर सजाओ, सामने रंगोली डालो, वो आते ही होंगे। विदुर जी चले गए। इधर भगवान द्वारिकाधीश प्रभु विदुरानी के यहाँ आए हैं। दरवाजा खटखटाया, काकी जी मैं आ गया, दरवाजा खोलो।
विदुरानी जी तो स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना कि हमारे द्वारिकाधीश प्रभु आए हैं तो महाराज स्नान करते ही करते यह भान भी नहीं रहा कि मुझे वस्त्र भी पहनना है, ऐसे सामने चली आई। गोविंद ने अपना पीताम्बरी काकी जी को प्रदान किया, काकी जी पीताम्बरी धारण करो। और अब तो महाराज ऐसी बावरी हो गई विदुरानी, कहने लगी प्रभु आप आओ, अब आप अच्छे आए, आप यहाँ बैठो। नहीं नहीं बोले ये जगह अच्छी नहीं है, आप इधर बैठो। बोले नहीं नहीं ये भी जगह अच्छी नहीं है। बोले आप उधर चलो, उधर। बोले वो भी अच्छी नहीं है। बोले प्रभु चारों तरफ घूम रहे हैं। विदुरानी का भाव, सुंदर पाटा लगाना था महाराज, पाटा भी उल्टा बिछा दिया। गोविंद मुस्कुराए कहने लगी काकी जी मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। बोले हाँ हाँ प्यारे प्रभु, अभी तुम्हारे काका जी आते ही होंगे लड्डू लेकर के, मिठाई लेकर के। जब तक मैं सुंदर कदली का फल लेकर के आती हूँ। कदली वन से सुंदर केले के फल लेकर के आई हैं। और सुनो, केले के छिलके छील रही हैं महाराज, और केला फेंकते जा रही हैं और छिलका गोपाल जी को देते जा रही हैं। और मेरे गोविंद उन छिलके को खा करके कह रहे हैं काकी जी आज तो बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाई, देवी जी जल्दी दरवाजा खोलो मैं आ गया। जैसे विदुरानी ने दरवाजा खोला तो विदुर जी कहने लगे देवी जी तुमने चौका लगाया कि नहीं, तुमने घर में झाड़ू लगाया कि नहीं, साफ सफाई की कि नहीं, आते ही होंगे। विदुरानी कहने लगी आते ही होंगे कि आ गए। बोले वो देखो कब से आए हैं, बैठे हैं और केले का भोग लगा रहे हैं। विदुर जी ने जब गौर से देखा तो जितने केले थे महाराज 40 केले पड़े हुए थे और 40 छिलके का भोग प्रभु लगा चुके थे। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। गोपाल ये तो बावरी है, ये तो अज्ञानी है, इसे कुछ नहीं पता, कुछ ज्ञान नहीं है कि कैसे खिलाना चाहिए, कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए। गोपाल जी कहने लगे विदुर जी काका जी मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ। बोले देखो केशव मैंने तुम्हारे लिए लड्डू लेकर के आया हूँ, ये खोए के लड्डू चखो ना एक बार। जैसे गोपाल जी ने उन लड्डू को चखा तो गोपाल जी कहने लगे सच कहूँ काका जी। बोले कहो। बोले कैसे लगे लड्डू। बोले जो छिलकों में आनंद आया, जो छिलकों में जो स्वाद मिला वो इन खोए के लड्डू में नहीं मिल रहा। ये है प्रेम। भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है।